हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड द टॉपिक इज लैंग्वेज एंड द सोसाइटी। और ये जो टॉपिक है ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द बीएड स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कंप्लीट द होल चैप्टर लैंग्वेज एंड सोसाइटी। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज, features and characteristics of the language, functions of the language, and what is the interrelation between the society and language। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो लैंग्वेज है उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या डेफिनेशन है। देखो, लैंग्वेज को डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे इंडिया के अंदर भी कितनी सारी स्टेट्स हैं और हर स्टेट के अंदर एक डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। तो लैंग्वेज जो है जिसके माध्यम से हम बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे को अपनी फीलिंग, अपने आइडियाज जो है शेयर कर सकते हैं। तो लैंग्वेज जो है दैट इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन हम चाहे बोलचाल करके भी कर सकते हैं, बाय स्पीकिंग भी कर सकते हैं और रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो लैंग्वेज इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन स्पोकन और रिटन फॉर्म विच इज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देश के जो लोग हैं जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। और कम्युनिकेशन जो है जिसके अंदर क्या है कि हम बोलचाल करके भी कर सकते हैं और रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखो, हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। और अगर सोसाइटी में हम नहीं रहते, आइसोलेशन में रहते हैं, तो देयर इज नो यूज ऑफ एनी लैंग्वेज। तो सोसाइटी के अंदर रहने के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं ताकि हम सोसाइटी के मेंबर के साथ जो है कम्युनिकेट कर सके। और ये जो कम्युनिकेशन है रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ज्यादातर ये ओरल फॉर्म में होता है बाय स्पीकिंग। So Vardugo has defined the language as a system of arbitrary vocal symbol used for human communication। तो arbitrary का मतलब होता है कि हर, जैसे पंजाबी के अंदर हम जो मैन है उसको हम मर्द कहते हैं या आदमी कहते हैं, उसी तरह इंग्लिश के अंदर हम उसको मैन कहते हैं। तो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ arbitrary वोकल सिंबल यूज्ड फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज एक सिस्टम है जिसके अंदर हर लैंग्वेज के अंदर हम जो चीजें होती हैं उसको कन्वे करते हैं और एक दूसरे के साथ जो लोगों के साथ बातचीत करते हैं। लॉरेंस ने डिफाइन किया है कि लैंग्वेज आर दी प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग विद इन द पर्टिकुलर सोसाइटी ऑफ विच दे आर मेंबर। देखो, जो सोसाइटी है, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश के लोगों के साथ हम जो है लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं। जैसे हमारी जो मदर टंग है वो है हिंदी, पंजाब के अंदर हम पंजाबी बोलते हैं और उसी तरह हरियाणा के अंदर हरियाणवी लैंग्वेज यूज होती है। तो लैंग्वेज जो है जिसके माध्यम से जिस सोसाइटी का हम पार्ट है उस सोसाइटी की लैंग्वेज के अंदर हम अपनी बात कहते हैं। इसके जो करेक्टरिस्टिक है, देखो, लैंग्वेज जो है दैट इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, जो भी हमारे अंदर आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, व्यूज होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, उसको हम लैंग्वेज के माध्यम से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज हम यूज नहीं करेंगे, अगर हम जंगलों में रहेंगे, तो डेफिनेटली जैसे देखो, अगर हम सोसाइटी में नहीं रहते, जंगल में रहते हैं, तो डेफिनेटली आइसोलेशन में रहते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं रहती। पर जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमने अपनी बात एक दूसरे से कहनी है, अपने आइडियाज एक दूसरे से शेयर करने हैं, तो वहां पे हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो लैंग्वेज जो है दैट इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, ज्यादातर इसको हम जो है बोलचाल के करते हैं और लिखित, जैसे एक मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देता है, काम देता है, तो वो रिटन फॉर्म में देता है। और जो रूटीन में हम बातचीत करते हैं वो ऑरली होती है। लैंग्वेज जो है आर्बिट्रेरी है। देखो, यहाँ पे जो लैंग्वेज के शब्द है उसका जो मीनिंग है उसके अंदर कोई इनहेरेंट रिलेशन नहीं है। जैसे इंग्लिश के अंदर हम व्यक्ति को मैन कहते हैं और उसी तरह हिंदी के अंदर पुरुष कहते हैं और पंजाबी के अंदर हम मर्द कहते हैं। तो लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। हर जो भी जुबान है उसके अंदर उसका शब्द जो होता है एक दूसरे वे से एक्सप्रेस होता है। तो ये नहीं कि लिटरल मीनिंग जैसे वही चीज हो गया।
अब इंग्लिश में कुछ और कहते हैं, पंजाबी में कुछ और कहते हैं, हिंदी में कुछ और कहते हैं, उर्दू में कुछ और कहते हैं। सिस्टम ऑफ सिस्टम, लैंग्वेज जो है सिस्टम ऑफ सिस्टम है। लैंग्वेज एक सिस्टम है जो कि सिस्टम को फॉलो करता है। हर एक लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फाबेट जो होते हैं साउंड के सिंबल्स होते हैं। अब देखो जैसे CAT, कैट, तो इनको हमने जोड़ दिया तो ये कैट बन गया। तो इसको हमें जब शब्दों को हम जोड़ते हैं ताकि उसका एक सही मीनिंग निकल सके, तो हम एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर जोड़ते हैं। जैसे DOG डॉग, तो डॉग हो गया। इसी तरह GOD गॉड हो गया। तो हम इसको सिस्टमेटिक मैनर के अंदर शब्दों को जोड़ते हैं। सिस्टम थ्रू विच वी कैन फॉर्म दिस अल्फाबेट इन वर्ड्स, देखो जब हम अल्फाबेट को सिस्टमेटिक मैनर के अंदर जोड़ते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं और शब्दों के मीनिंग होती हैं। और सेंटेंस जब हम बोलते हैं आई एट द आइसक्रीम, जैसे आई परचेज ए पेन, तो आई जो है सब्जेक्ट है, परचेज जो है वर्ब है, ऑब्जेक्ट जो है पेन है। तो लैंग्वेज एक सिस्टम है जो कि सिस्टम को फॉलो करता है। लैंग्वेज इज ए फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, हम सोसाइटी में रहते हैं, लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ती है। देखो जो बच्चा होता है वो सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो रहता है उसी सोसाइटी के वो लैंग्वेज सीखता है। लैंग्वेज इज ए फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो जिस सोसाइटी का हम हिस्सा होते हैं वहीं से हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं। ए चाइल्ड लर्न द लैंग्वेज ऑफ द सोसाइटी इन विच इज ब्रॉट अप, तो जहाँ पे उसको पाल पोस के बड़ा किया जाता है तो वहीं से वो उस भाषा को सीखता है। प्रोडक्टिविटी इन लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है प्रोडक्टिव है क्योंकि ये शब्दों को मीनिंग देती है। देखो एक पर्सन जो है, जैसे हम कई चीजें सीखते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम सेम चीजों को रिपीट करें, हम उनको अपने वे से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं ये अभी आपको लैंग्वेज और सोसाइटी का लेक्चर दे रही हूँ तो आप इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर भी एक्सप्रेस कर सकते हो। पर्सन नीड नॉट रिपीट द सेम वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट ही हैज हर्ड और रेड। अगर उसको ग्रामर की नॉलेज है, ग्रामर और सिंटेक्स की नॉलेज है, तो वो न्यू सेंटेंस बना के भी उन चीजों को एक्सप्रेस कर सकता है। लैंग्वेज इज प्राइमरीली वोकल, देखो सबसे पहले चाहे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं और स्पोकन फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट जो पहला शब्द हम बोलते हैं वो बोल के करते हैं, तो ये ज्यादा वोकल है। जिसको हम कम्युनिकेट ज्यादातर हम जो करते हैं बाय स्पीकिंग होता है। और लैंग्वेज जो है प्राइमरीली वोकल, प्रोड्यूस बाय वोकल कॉर्ड्स एंड स्पीच सिस्टम। देखो जो बच्चा शब्द वो पहले बोलता है उसको लिखना तो आता ही नहीं है। उस जिस सोसाइटी में रहता है, जो उसके माता पिता जो उसको शब्द सिखाते हैं, माँ, बा, दादा, तो इस तरह से वो अपना पहला शब्द माँ बोलता है, तो वो बोल के बोलता है। तो लैंग्वेज को हमेशा जो है बोल के हम कम्युनिकेट करते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन। अब देखो जैसे पंछी भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं, बट वो साउंड के माध्यम से करते हैं। जैसे डॉग जो है बा बा बा, कैट जो है म्यू 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 म्याऊ म्याऊ करके बोलती है। तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, जो एनिमल की कम्युनिकेशन होती है वो लिमिटेड फॉर्म के अंदर होती है, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जो कम्युनिकेशन होती है ब्रॉडर सेंस में होती है, क्योंकि वो रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, तो वो ज्यादा एडवांस फॉर्म में होती है। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज? इट्स ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो जब हम सोसाइटी में रहते हैं, किसी से कोई चीज मांगनी है, किसी से कोई चीज खरीदनी है, बेचनी है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, अपने गुस्से को निकालना है, तो डेफिनेटली लैंग्वेज जो है दैट इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। लिविंग इन द सोसाइटी मैन हैज टू कम्युनिकेट हिज थॉट्स एंड फीलिंग विद हिज फेलो बीइंग। जो हमारे साथ रहते हैं उसके साथ अपनी आइडियाज, अपने दिल की बात कहनी है, और जब हमने फीलिंग थॉट्स कन्वे करनी है तो डेफिनेटली हमें लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा। और ये जो लैंग्वेज है स्पोकन भी हो सकती है, बोलचाल करके भी हो सकती है, रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। और उसी तरह कई बार हम बॉडी लैंग्वेज से भी क्या होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा होता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लैंग्वेज जो है दैट इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। और उसी तरह लैंग्वेज जो है इमोशनल स्टेबिलिटी भी लाती है।
देखो कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, एंग्ज़ायटी होती है और जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो अपने अंदर का गुस्सा निकालते हैं, फिर उसके बाद हम पीसफुल हो जाते हैं, इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं। तो लैंग्वेज जो है दैट इज़ अ मीन्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। Many times we are distracted and disturbed at heart. We are full of anger, have complaints also. और जब हम दूसरे के साथ बात करते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट करते हैं, तो उसके बाद जब हम अपने गुस्से को निकाल चुके होते हैं, तब हम पीसफुल हो जाते हैं और तब हम मतलब थोड़ा-सा हल्का भी फील करते हैं और इमोशनल स्टेबिलिटी भी आती है। मीन्स ऑफ रिकंसिलेशन। देखो कई बार क्या होता है कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं जिवें पंजाबी च कहावत है जिथे तो भांडे हुंदे आ, ਉਹ खड़कते ही होंगे हैं। जब हम क्लोज फ्रेंडशिप होती है तो वहां पे लड़ाई झगड़ा भी होता है तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज के माध्यम से रिकंसिलेशन होता है क्योंकि लैंग्वेज के माध्यम से वो जो भी गिला शिकवा होता है जो भी एक दूसरे के प्रति ग्रजेस होते हैं कंप्लेंट्स होते हैं वो हम निकालते हैं फिर उसके बाद क्या होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जब हम एक दूसरे के साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल चुके होते हैं तब हमारा जो फ्रेंडशिप है दोबारा से रिन्यू हो जाता है। टूल फॉर परसुएशन। देखो ये पावरफुल टूल फॉर परसुएशन है। कई बार देखो हमने छोटे भाई-बहन से काम लेना होता है तो उसको पर्सुएड करना पड़ता है, कन्विंस कराना पड़ता है कि वो काम हमारा करे। उसी तरह जैसे सेल्समैन की ड्यूटी होती है कि कस्टमर को वो माल सेल करे। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पर्सुएड अदर क्योंकि जो माइंडसेट होता है उसको चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो सेल्समैन जो है जितनी भी लैंग्वेज की पावर है वो इस्तेमाल करता है और फाइनली जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होता है उसको पर्सुएड करता है और वो उसका माल खरीद लेता है। और उसी तरह सोशल हार्मनी लाने के लिए भी लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। देखो जब हम एक-दूसरे को जैसे मैं सुबह अपने कैंपस में जाती हूँ तो स्टूडेंट मुझे ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग। उसी तरह मैं अपने कोलीग के साथ नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इस तरह से हम एक-दूसरे को जो है सोशल कर्टसी का इस्तेमाल करके एक-दूसरे के साथ अपने रिस्पेक्ट जो है शो करते हैं। और लैंग्वेज के माध्यम से देखो जब हम सोशल हार्मनी बिल्ड करते हैं, लोगों के प्रति रिस्पेक्ट शो करते हैं, तो सोसाइटी के अंदर अच्छा माहौल बन जाता है। उसी तरह एक्सेस टू द नॉलेज। अब देखो जो किताबें हैं उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारी नॉलेज होती है। अगर हमें लैंग्वेज आती है, कोई भी लैंग्वेज जिससे हम वो जो बुक उस लैंग्वेज में लिखी होती है उसको पढ़ लेते हैं तो हमारे अंदर नॉलेज आती है, हमारी थिंकिंग ब्रॉडर होती है। तो लैंग्वेज जो है हमें नॉलेज का ज्ञान भी करवाती है। इसी तरह हम देखते हैं लैंग्वेज और सोसाइटी का रिलेशनशिप क्या है। देखो जो दो फिनोमिना है मैनकाइंड की, एक लैंग्वेज है, एक सोसाइटी है। अगर सोसाइटी नहीं है तो लैंग्वेज का कोई यूज नहीं है। देखो हम सोसाइटी में रहते हैं इसलिए हमें सोशल होना पड़ता है। तभी हम एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं लैंग्वेज के माध्यम से। और ये जो लैंग्वेज है वर्बल भी हो सकती है, स्पोकन और रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी हो सकती है। लैंग्वेज जो है सोसाइटी को बर्थ देती है और सोसाइटी जो है लैंग्वेज को नर्च करती है और लैंग्वेज को डेवलप करती है। तो इंटर रिलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल कंडीशन। देखो यहाँ पे जो लैंग्वेज और सोसाइटी जो है दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो संत होते थे वो जंगलों में जाते थे ताकि सच्चाई की खोज कर सकें और जब वो सच्चाई की खोज आते थे तो वहाँ पे जो उनके तजर्बे होते थे जिसके बेसिस पे वो होली बुक्स लिखते थे, वेदास, पुराना, रामायण, महाभारत जैसे मुस्लिम सोसाइटी के अंदर कुरान है, सिखिज़्म के अंदर ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब है, उसी तरह ही भगवत गीता है। तो ये सोशल कंडीशन जो उस दिनों की थी उन्होंने जो है होली स्क्रिप्चर को जो है बेसिकली बर्थ दिया। और होली स्क्रिप्चर जो होली बुक्स थी उनका सोसाइटी के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। वो एक सोसाइटी को डिफरेंट कल्चर जो है देती हैं और सोशल कंडीशन से क्या होता है कि बर्थ ऑफ लैंग्वेज का बर्थ होता है और लैंग्वेज हमारी सोसाइटी को शेप करती है, हमारी कल्चर एंड नॉर्म्स को शेप करती है और उसी तरह जो हमारी सोसाइटी होती है, लैंग्वेज को नर्च और डेवलप करती है। और उसी तरह इंटरलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड द रेवोल्यूशन के लैंग्वेज की वजह से बहुत सारी क्रांति क्रांति आई। लैंग्वेज और बुक्स जो है बहुत सारी रेवोल्यूशंस लेके आई हैं। इन्होंने देश की जो किस्मत थी उसको लिख दिया। जैसे रोसियो की राइटिंग थी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आई 1789 के अंदर और यहाँ पे स्लोगन था इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी।
इसी तरह कार्ल मैक्स की जो राइटिंग थी, जैसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बारे में लिखा, तो उन्होंने नक्शा ही बदल दिया, जिससे कम्युनिस्ट रिजाइम रशिया, चाइना एंड क्यूबा के अंदर हुआ। उसी तरह जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स हॉब्स, लॉके, रोसियो और अदर जो थे, जैसे ब्रिटिश के अंदर, जैसे ब्रिटिश ने हम लोगों को गुलाम बना रखा था, तो लोगों को अवेकन किया और जिससे लोगों ने स्ट्रगल किया और जिसका नतीजा था इंडिया और पाकिस्तान। तो लैंग्वेज जो है ह्यूमन सोसाइटी को शेप करती है और आगे सोसाइटी जो है उसको नर्चर एंड डेवलप करती है। राइटिंग इन साइंस आर ए लीप फॉर माइंड मैनकाइंड। देखो यहाँ पे जैसे मॉडर्न डे है, आजकल हम कम्युनिकेशन जो है विद इन सेकंड जो हो जाता है, मोबाइल के द्वारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल्स के द्वारा एक दूसरे को मेल भेज सकते हैं। तो जर्नी जो है केवमैन की, जब हम जंगलों में रहते थे, फिर गुफा में रहने लगे, अब स्पेस में जाने लगे, तो ये एक जो जर्नी है यहाँ से वहां तक, स्पेसमैन तक, एक फैंटेसी है। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है कि अब जो है पूरा संसार सिकुड़ के एक ग्लोबल विलेज बन गया है। और ये एक लैंग्वेज ही है जो कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है। और लैंग्वेज और सोसाइटी जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को नर्चर करते हैं, एक दूसरे को डेवलप करते हैं। और इसके साथ ही आपका ये टॉपिक जो है